उमर भाटी, चलिए कांग्रेस के पास कुछ मुस्कुराने को है, बीजेपी के पास भी मुस्कुराने को है, लेकिन आप किस बात पे मुस्कुराइएगा आज? सबके पास सब कुछ है। अगर कर्नाटक के परिणाम पर शहजाद पूनावाला मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, तो हम तो यूपी के परिणाम पर ठहाका लगा सकते हैं। मुझे तो 30 साल पुरानी एक घटना याद आती है। थाने के बाहर हम खड़े थे, थाने से एक आदमी निकला, उसका कुर्ता फटा हुआ था, मुंह सूजा हुआ था, बुरी तरह पिटा था। वो आके बाहर बोला कि मुझे दरोगा ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे बुरी तरह पीटा है, मैं जैसे तैसे इज्जत बचा के बाहर आया हूं। तो हमारी हंसी छूट गई, भैया तेरी इज्जत अब भी बच गई? बोले मेरे कच्चा बनियान तो सुरक्षित हैं। तो शहजाद पूनावाला तो कच्चा बनियान पे खुश हो रहे हैं। बोला हमारी तो सीट इतनी तो आ गई। उत्तर प्रदेश में अमीश जी, मैं गंभीर बात, अपने विषय पर क्या बोलेंगे? हाँ। उनके लिए तो वो बोल रहे हैं, आपकी तो एक भी नहीं आई है। मैं इसमें क्या बोलूं? आपने क्योंकि इस लिहाजे में बोला, आप अपने लिए क्या बोलेंगे? उसी विषय पर बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय, कम से कम वो तो है। सुन तो लें आप। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में हमारी सीट भी बढ़ी है, हमारी वोट भी बढ़ी है। देखिए ये शहरी निकाय का चुनाव हुआ है और सुन लो, वैसे बहुत कम समय ले रहा हूं मैं। शहरों में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से पूरा देश जानता है कि शहरों की पार्टी रही है, शहरों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतती थी। लेकिन हम पिछले चुनाव के मुकाबले, जो 17 में चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले हमारी सीट भी बढ़ी है। एक सवाल, और पूरा उत्तर प्रदेश में, बस आखिरी वाक्य, पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है जी, कांग्रेस नहीं लड़ी है। अच्छा एक सवाल क्योंकि शहजाद को जवाब देना है, लेकिन एक पॉइंट है, बीजेपी नगर निकाय चुनाव जीतकर, नगर निगम चुनाव जीतकर, मेयर का चुनाव जीतकर, बीजेपी तो अंडरगारमेंट्स में है और समाजवादी पार्टी ये तीनों चुनाव हार गई है। मेयर के इलेक्शन की 0 सीट है और आप पूरे कपड़ों के साथ है। ये जो आपने जो ये विश्लेषण करा, ये बड़े दिनों तक चलेगा सर, बड़े दिनों तक चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अंडरगारमेंट्स में कर्नाटक चुनाव को लेकर मैंने कहा। अच्छा, कर्नाटक में हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खुश हैं। शहजाद पूनावाला, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये एक बात ऐसी बोली गई जो कि मुझे लगता है कि किसी सार्वजनिक मंच पर अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन व्हाट इज योर टेक? देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि ये शहरी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए आज उनका ये जो, देखिए अब अमीश जी क्या मैंने अपनी बात राष्ट्र और शहर का अंतर, मैंने किसी को नहीं किया। अगर ऐसे ही फॉर्मेट से चलना है तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनको भी एक मंच दे दो। देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज में जो मैं कह रहा था ना, ईवीएम यहां पर बहाल, ईवीएम कर्नाटका में बहाल, परंतु अखिलेश के लिए ईवीएम का उत्तर प्रदेश में सवाल। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लंबी आरोप की फहरिस्त लगा दी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम हार गए। यहां पे बता रहे नहीं वोट शेयर बढ़ा है। अब एक झूठ तय करके आए ना, वोट शेयर बढ़ा है तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा था, या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा था, वोट शेयर कैसे बढ़ा? कह रहे हैं कि बीजेपी के कपड़े उतर गए हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए जो नग्न अवस्था में हो राजनीतिक रूप से, तो वो नग्न अवस्था में जो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हो उसके बारे में क्या ही बोला जाए। अब मुझे लगता है कि राजनीति में जो नग्न अवस्था में 14-17, एक सेकंड सर, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए, 14, 17, 19, 22 और 23 में सारी जगह पे नग्न अवस्था में राजनीतिक रूप से, और अन्यथा ना लिया जाए, वरना ये जाके इस पे भी शिकायत करेंगे। मेरा शहजाद से सवाल है, देखिए हमारे जो पीएम, हमारा छोटा सवाल, हमारे पीएम साहब हर जगह जाके करप्शन के बारे में बात करते हैं। जहां पे एलिगेशन लगे कर्नाटका सरकार पे, इनका मंत्री पकड़ा गया, 40% का कैंपेन हुआ, आपको नहीं लगता कि एक नैतिक उनकी जिम्मेदारी थी कि जो ईडी सीबीआई पूरे देश में काम करती है रैंपेंट तरीके से, उनको कर्नाटका में जाके भी रेड करनी चाहिए थी? बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं, जब ईडी सीबीआई को घुसना पड़ता है वो तब होता है जब वहां की एजेंसी काम नहीं करती है। हमारी तो खुद की एजेंसी ने उस एमएलए को पकड़ा था। दूसरी बात, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीके शिव कुमार के ऊपर 2 चार्जेस है जो कोर्ट ने अभी तक निरस्त नहीं किए, क्या वो करप्ट है आपके लिए? पहली बात। दूसरी बात, जगदीश शेट्टर सुन लीजिए, जगदीश शेट्टर जिनको आपने बनाया वो हार भी गए हैं। जगदीश शेट्टर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, सिद्धरामैया मोस्ट करप्ट पर्सनैलिटी इन कर्नाटक। बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए बताइए कार्रवाई क्या करेंगे? शहजाद, आपने बोला कि ईडी सीबीआई वो हमारी एजेंसी ने काम किया। मैं
आपको और दर्शकों को भी ये बता दूं कि ईडी के जो मुकदमे होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसकी संस्था सिर्फ ईडी है। जो भारतीय जनता, तब तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो भारतीय जनता होगा वो तो एजेंसी करेगी। आप ये बोल रहे हैं, वही तो आप ये बोल रहे हैं कि जहां पर पैसे लेते हुए रंगे हाथ, अभी इलेक्शन जो विषय हो गया इलेक्शन के रिलेटेड, ये 2024 का आपको लगता है जो कांग्रेस के नेता 2024 का खाब देख रहे हैं, एक एक करके जो कांग्रेस के नेता 2024 का खाब देख रहे हैं, आपको लगता नहीं बहुत खाब बहुत जल्दी नहीं है वो? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी अभी कह रहे थे कि 2024 की अब हम बात करेंगे। राहुल गांधी और वो है मोहब्बत की आंधी, और ऐसी आंधी चली है कि कर्नाटक से लेकर के उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, और इधर जो उत्तर भारत के अंदर ये आंधी राहुल गांधी की मोहब्बत की बढ़ती चली जाएगी, और जो नफरत के दरख्त हैं उन सबको उठा करके बाहर फेंक देगी। मुझे तो ये लगा आप बोलने वाले कि कर्नाटक से आंधी चली और उत्तर प्रदेश में तूफान आ गया। आपने देखा नहीं? आपने हिमाचल नहीं देखा? हिमाचल देखा ना? ओके, शहजाद अच्छा, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, ये जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आंधी चली है लेकिन उत्तर प्रदेश में तूफान थमसा गया है थोड़ा। देखिए अमित जी, 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो जिस तरीके से कहते हैं कि सवाल मुझ पे छोड़ दीजिए, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं उनकी बात का नहीं, मैं आचार्य जी से सवाल आचार्य जी से सवाल है। जी आचार्य जी से सवाल कर रहा हूँ कि जब कोई विपक्षी दल का बंदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो ईडी, सीबीआई और ये सारी की सारी गान गाया जाता है। पिछले 3 महीने के अंदर 47 भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, तो क्या ईडी सीबीआई छुट्टी पे गई हुई थी? मतलब उनको डर नहीं लग रहा था? रही बात अब लोकतंत्र, अच्छा, राहुल गांधी की आंधी है ये? नहीं, अभी दूसरा सवाल मेरा, जिस तरीके से कर्नाटक की जीत के ऊपर कांग्रेस खुशी मना रही है, तो अब राहुल गांधी जी दोबारा लंदन जाएंगे तो क्या अब उनको विदेशी ताकतों को ये नहीं कहेंगे ना कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए? ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। आचार्य जी, लोकतंत्र को तो कोई खतरा नहीं है अब, क्योंकि जब आप जीतोगे तो ईवीएम आपका पिटारा निकालेगा, एग्जिट पोल आपको जीता हुआ दिखाएगा, चैनल आपको जीता हुआ दिखाएंगे। अब तो सवाल नहीं है भारत के लोकतंत्र के ऊपर, जो गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी खड़ी करती रहती है। आंसर दैट। देश सुन रहा है आपको, बजरंगबली भी सुन रहे हैं जी। देखिए, अगर हम जीतेंगे तो फिर लोकतंत्र को खतरा क्यों हो सकता है? पूरा जवाब आने दीजिए ना। लेट्स बी फेयर, एक एक करके सबका जवाब आए, जरूरी है। अमीश देवगन, लोकतंत्र अगर मर गया होता तो मैं यहां कैसे खड़ा होता? तो जिंदा है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र को मारने की कोशिश हो रही थी, वो बचा लिया कर्नाटक में। कर्नाटक ने बचा लिया। दूसरी बात, और सचिन पायलट को कौन बचाएगा? वो उसकी चिंता मत करो, वो एक दिन लेकिन कांग्रेस जीत गई है, लेकिन वो तो बेचारे सड़क पर है आज भी। नहीं, वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान की जनता का प्यार उनके साथ है। और आप अशोक गहलोत जी सर एक सेकंड, आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करिए, मेरा निवेदन है। आचार्य जी, अशोक जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और ये प्रकृति का नियम है कि हर बाप अपने पुत्र को सिंहासन देता है, राज देता है, और बड़े जो लोग होते हैं वो युवाओं के लिए रास्ता खाली करते हैं। उनके आशीर्वाद की जरूरत है सचिन पायलट जी को। अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने वो मतलब वैभव गहलोत के लिए सिंहासन खाली करते हैं या सचिन जी के लिए खाली करते हैं? समझा नहीं हम। देखिए, पहली बात ये विषय आज की जो डिबेट का, वो कर्नाटक है। आप राजस्थान को क्यों ले जाना चाहते हैं? सचिन जी सड़क पर आ जाए, विषय वो भी है आज का। राजस्थान पे डिबेट करो, मैं उसमें अपनी बात को रखूंगा। अब मैं कहना मतलब कभी और राजस्थान की बात होगी। आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, आपकी बात से। लेकिन ये 2024 वाला ओवर कॉन्फिडेंस, संजय जी मैं आपकी बात आता हूं, ये 2024 वाला बिना जवाब लिए उधर चले। अच्छा, बोलिए 30 सेकंड बोल लीजिए आप। अरे भाई, हमारा भी हक है। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से, कर्नाटक की जीत जो है ये प्रियंका गांधी के संकल्प की जीत है, ये राहुल गांधी के त्याग और तपस्या की जीत है, ये खड़गे साहब के अनुभव की जीत है, ये DK शिव कुमार और सिद्धरमैया की मेहनत की जीत है, ये सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद की जीत है, और इस देश के लिए एक संदेश है
कि जब जब लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा, जब तक सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग अहंकार में चूर होंगे, तो जनता अपना फैसला नारा दिया था हमारे कार्यक्रम में आज से 15 दिन पहले, इन्होंने नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आता है। एक सवाल पर जी जी जी, ये इतने लोगों की जीत के तो कई सारे पिता होते हैं। प्रियंका वाड्रा आज भी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, तो उत्तर प्रदेश में हार किसकी है, बताइए आचार्य जी। जवाब सुनोगे? उत्तर प्रदेश में जीत है योगी जी की, हार है मोदी जी की। अगर मोदी जी गजब का तर्क है, यही गजबा है इनका, बताइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जहां अमित शाह जी गए, जहां मोदी जी गए, वहां हारे। जहां ये लोग नहीं गए वहां जीते, तो मैं इसे योगी जी की जीत कहता हूं। और हाँ, कांग्रेस पार्टी हारी है, समाज पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी। और सुनिए, अब समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी, नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी, ममता जी की पार्टी को भी, तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि अगर 2024 में भारत की राजनीति के सिंहासन से बीजेपी को हटाना चाहते हो तो कांग्रेस का समर्थन करो। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, अटक से कटक तक अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना कॉन्टेक्स्ट। ये कटक वाले ने तो मना कर दिया है, ओडिशा के जो कटक वाले हैं उन्होंने तो मना कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के विषय पर, अभी हमारे साथ विश्लेषक बैठे हैं, जहां पर ग्रेटर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर कैंपेन किया। वहां पर भाजपा की पहले 12 सीटें थी, 12 आउट ऑफ 32 थी, वहां पर भाजपा बड़ी है, 16 आउट ऑफ 32 हुआ है। मतलब कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तो ये प्रधानमंत्री का प्रभाव है। मैं केवल इतना कहूंगा, 2024 को लेकर इतना कॉन्फिडेंट उसमें 2 पॉइंट है इसमें। देखिए, एक तो अगर इनसे पूछा जा रहा था अब तक के चुनाव तक, तो ये कह रहे थे हम लोकल पे लड़ रहे हैं, लोकल पे लड़ रहे हैं, लोकल पे लड़ रहे हैं। अब जैसे लोकल चुनाव का नतीजा आ गया तो बोले नेशनल का पिक्चर है, नेशनल का पिक्चर है, नेशनल का पिक्चर है। बताओ। और दूसरी बात, 2018 में जब इन्होंने हमारी सरकार चोरी की कर्नाटका में, 2019 में ये हारे कर्नाटका में, राजस्थान में इनकी सरकार बनी, 2019 में हारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी, 2019 में छत्तीसगढ़ में हारे। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चलिए, अच्छी बात है, आपको दस्तक दिखाई, दस्तक आ रही है, दस्तक सुनाई दे रही है, पर कोई आचार्य के ख्वाब महल को हकीकत से ना जोड़े और इसको भारत जोड़ो से ना जोड़े। मुझे लगता है कि इससे इनको 2024 के ऊपर संजय कुमार, मैं आपकी स्ट्रेट सवाल है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है 2024 को लेकर, क्या आपको लगता है वो जल्दबाजी है या आपको लगता है दे आर राइट? संजय जी तो विश्लेषण करेंगे, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी जीत थी। इससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए? पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी के जो लीडर से जो भगदड़ मची हुई थी कांग्रेस में पिछले 1-2 साल में देखने को मिल रहा था, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा था, उसमें भी कमी आएगी। तो एक तरह से पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी बिल्कुल एक तरह से मतलब रिजुविनेट होगी। मेरे साथ इस समय फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर एक अच्छी जीत मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, मिल चुकी है एक अच्छी जीत कर्नाटक के अंदर। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि कांग्रेस अब 2024 की बात कर रही है। डोंट यू थिंक कांग्रेस इज जंपिंग द गन? अभी जल्दबाजी है? नहीं, देखिए, ये चुनाव की जीत तो बहुत ही हमारे लिए अहम जीत है, क्योंकि इस तरह से दक्षिण का दरवाजा भाजपा के लिए बंद हो गया है। अब उसके बाद लोकसभा तक तो मैं भी जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके पहले 3 राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हमें पहले वो एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा की लड़ाई तो होगी। लोकसभा के लिए ये चुनाव एक बहुत ही एक सिग्नल करता है कि अगर हम फोकस तरीके से प्रचार करें, स्थानिक मुद्दों को हाथ में लें और लोगों से सीधे अपील करें, भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार लोगों को नहीं पसंद है, तो ये जीत हो सकती है। मोदी जी का प्रभाव शायद इतना नहीं है जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। मोदी जी को हराया जा सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिसका देखिए, लेकिन ये इलेक्शन तो कांग्रेस जब लड़ रही थी तो लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी, हिमाचल में भी लड़ रही थी तो लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी, लेकिन जीतने के बाद इसको नेशनल इंप्लीकेशन बनाया जा रहा है। क्या आपको व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखिए, नेशनल इंप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हर एक लोकल चुनाव में मोदी जी क्या रहते हैं। इलेक्शन है, आपने खुद मेरे कार्यक्रम में बोला। लेकिन देखिए, भाजपा जब भी
कोई चुनाव लड़ती है वो मोदी जी का चेहरा लेकर लड़ती है, चाहे वो स्थानीय इकाइयों का चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे कोई और हो। अब देखिए ये चुनाव मोदी जी ने काफी मेहनत की थी, रोड शोज किए थे। हाँ, एक बात जरूर, मेहनत करना तो बुरी बात नहीं है, जनता झुलस रही थी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को हराया जा सकता है। ये एक बड़ा संदेशा इस चुनाव से है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। ट्वीट भी मल्लिकार्जुन खड़गे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए ये जीत है कर्नाटक के लोगों की। आखिरकार वोट करते हैं कर्नाटक के लोग करते हैं। इस चुनाव का प्रचार का नेतृत्व हमारे स्थानिक लोगों ने किया था और दिल्ली के लोगों ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा था। प्रियंका जी हो या राहुल जी हो या खड़गे जी हो या सोनिया जी भी आई थी, लेकिन जो नेतृत्व तो पूरे साल भर से कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं बड़ी चर्चा, ये थे पृथ्वीराज चौहान। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटिया,